और गुवाहाटी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कामाख्या मंदिर में, जो नीलाचल पहाड़ में अवस्थित है। ये सिर्फ धर्मीय स्थल नहीं, लोगों की एक आस्था और मान्यता का एक धर्म स्थल है। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, असम में चुनाव का माहौल है। ब्रह्मपुत्र की लहरों को कौन तैर के पार करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ में अवस्थित ये कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि असम की आस्था और परंपरा का एक प्रतीक है। हर साल हजारों श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। माँ कामाख्या को शक्ति का रूप माना जाता है। ये एक मंदिर ऐसा है जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। अंबुबुची मेला की अगर बात करें, मेला के दौरान यहाँ पे मंदिर में आस्था और भक्ति का एक विशाल केंद्र बन जाता है, जहाँ साधु, संत और भक्त एक साथ एक पवित्र धरती पर जमा होते हैं और माँ के श्रद्धा अर्पण पे जुड़ जाते हैं। घूमते घूमते हम असम में आ पहुंचे हैं और फिलहाल यहाँ की स्थानीय लोग से हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले हम कामाख्या मंदिर में थे और उसके चलते हम नीचे आ गए। थोड़ा यहाँ पे दुकान आप देख पा रहे, बहुत सारी मंदिर की सामग्री की दुकान है यहाँ पे। ये भैया हमारे साथ है, भैया से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम क्या है और कहाँ से है आप? जी हम बीटेडी का है, सिरांग का। नाम क्या है आपका भैया? मेरा नाम विधान राय। वोट है, आने वाला चुनाव आने वाला है, 9 तारीख को मतदान होगा, वोट देंगे आप? हाँ, वोट देने तो जाएगा, गांव जाएगा। क्या लगता है किसका सरकार आने वाला है? अभी तो बीजेपी आएगा, हम लोग का जो पुराना है वही आएगा। लेकिन कांग्रेस वाले भी तो बोलते हैं ना कि कांग्रेस का सरकार आएगा। वो तो देखो, हम लोग जो पुराना है वो तो हम लोग तो बीजेपी को डालता है, उसमें डालना पड़ेगा। अच्छा लगता है यहाँ का मामा का मतलब छवि कैसा है? मामा अच्छा है? मामा तो बहुत अच्छा है, तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है, काम बहुत कर रहा है, पूरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हाँ, काम पूरा चल रहा है। चुनाव बहुत तेजी से चल रहा है, 9 तारीख को मतदान होगा, वोट देंगे आप? हाँ जरूर। और किसका सत्ता आने वाला है आपको लगता है? हमारा तो बीजेपी है। बीजेपी? क्यों इतना बीजेपी से इतना प्यार क्यों? मामा का छवि अच्छा है या बीजेपी का काम अच्छा है? पार्टी हिसाब से अच्छा लगता है या फिर मामा के हिसाब से? पार्टी भी अच्छा लगता है, मामा का भी अच्छा लगता है, बहुत काम किया है, डेवलप हुआ है। क्या लगता है जो आने वाला सत्ता है किसका आने वाला है? मामा का बहुत चर्चा चल रहा है, आते हुए भी हमने देखा, हर कोई मामा मामा कर रहा है। मामा का आएगा। मामा का आएगा। काम किया है मामा ने, डेवलपमेंट किया है? मामा तो काम कर रहा है। और वेस्ट बंगाल भी बहुत ही नजदीक है यहाँ से, असम से। वहाँ पे भी मतलब जो सेंट्रल है, अमित शाह जी ने और हिमंता बिश्वा शर्मा के सरकार ने भी बोला है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो होता है ना, बांग्लादेशी की जो घुसपैठिया जो आते हैं, तो असम में कभी कहीं ना कहीं वो वेस्ट बंगाल से होते हुए भी आते हैं। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? असम के बारे में बोल रहा हूँ, असम में तो बीजेपी आएगा ही, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में तो टीएमसी रहेगा। टीएमसी रहेगा? और अगर बीजेपी आ गया तो? बीजेपी तो अच्छा है, अच्छा तो सोनार बांग्ला हो जाएगा। कौन सा बांग्ला हो जाएगा? सोनार बांग्ला। क्या लगता है चुनाव आने वाला है, किसका सरकार आने वाला है आपको लगता है? वो तो आएगा, बीजेपी ही आएगा। जब हिमंता बिश्वा रहेगा तब तो बीजेपी सरकार ही आएगा। काम किया है, डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, हुआ है। लेकिन अभी और एक पार्टी की बात करते हैं ना कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल नहीं आएगा इधर। लेकिन अभी तो ओएसी को भी बुला के अभी पार्टी का कैंपेन कर रहे हैं। ओएसी को बुलाने से क्या होगा? इधर हिमंता बिश्वा को ही प्यार कर रहे हैं सब लोग, बीजेपी की सरकार ही आएंगे इधर। ओएसी आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। हिमंता बिश्वा शर्मा को देखे आप सब नजदीक से कभी? हाँ हाँ, अच्छा लगता है वो? हाँ अच्छा लगता है, तो इसलिए असम एक बड़ी चुनावी दौर से गुजर रहा है, तब राजनीति के मंच पे 2 प्रमुख चेहरे सामने आता है। एक तरफ है हिमंता बिश्वा शर्मा, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री और उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक। और दूसरी तरफ है गौरव गोगोई, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और असम कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे। अगर हिमंता बिश्वा शर्मा की बात करें, राजनीतिक सफर का ये जो सफर है, उनकी दशकों पुराना सफर है। 2001 में उन्होंने पहली बार असम विधानसभा का चुनाव जीता। उनका क्षेत्र था जालुकबारी। तब से लेकर आज तक जालुकबारी उनकी राजनीति की सबसे मजबूत किला बन चुका है। और 2001 से लेकर आज तक हिमंता बिश्वा शर्मा को लगातार 5 बार ये जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीत चुका है और अभी भी कोई उनको हरा नहीं पाया है।
हेमंत बिश्व शर्मा पहले वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उससे बड़ी बात है कि असम की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा गया। कांग्रेस सरकार में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले थे, जैसे कि हेल्थ, फाइनेंस और पब्लिक वर्क। और बड़े बाद में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और इसके बाद उन्होंने उत्तर पूर्वी में भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बड़ी भूमिका पालन किया है। बीजेपी ने कई राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाया था और उसी के बाद 2021 में हेमंत बिश्व शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री बने और आज भी उनका सबसे मजबूत राजनीतिक क्षेत्र जालुकबारी को माना जाता है। जालुकबारी असम की एक सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का क्षेत्र है और उसी के साथ साथ ये क्षेत्र शहर और सेमी अर्बन इलाकों में से एक संगम इसको माना जाता है। Drastic gathering of the people. Even we also stuck over there. So how you are feeling? These are the blessings of the people. Support is huge, massive. BJP is going to create a history this time. Union Home Minister, and he have mentioned that you will win by the 90 seats. I think it will be 90 plus. जब हेमंत बिश्व शर्मा की कहानी राजनीति और संगठन की है, तब गौरव गोगोई का परिवार की कहानी एक राजनीतिक विरासत की कहानी है। यहाँ विरासत केंद्र में भी तरुण गोगोई की अगर बात करें, तरुण गोगोई असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता है। उन्होंने 2001 से 2016 तक लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं और उनके दौरान में कांग्रेस ने असम की ये जो राजनीति थी उसमें एक मजबूत स्थिति बनाया था। इसके बाद राजनीति की अगर विरासत की बात करें, गौरव गोगोई वहां पहुंचे हैं और गौरव गोगोई और उनके राजनीतिक सफर, गौरव गोगोई का जैसे अगर जन्म की बात करें 1982 में उन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने भारत और विदेश दोनों जहां जो अपने विभाग है उसमें अपनी पारदर्शिता दिखाया है और उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया है। 2014 में उन्होंने पहली बार कोलियाबोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल किए थे। फिर 2019 में डिलिमिटेशन के तहत उन्होंने कोलियाबोर से अपना जगह छोड़ के जोरहाट से चुनाव लड़ने की अपनी ये डिसीजन लिया है और डिसीजन लेने के बाद उन्होंने चुनाव पे जीत भी हासिल किए थे। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी वो है और उसी के साथ साथ जोरहाट अपर असम की अगर बात करें, एक महत्वपूर्ण शहर की एक जगह है। अहोम समुदाय के लोग जो है इतिहास से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र असम के सांस्कृतिक और बहुत सारे केंद्रों में ये एक माना जाता है और उसी के साथ साथ चाय बगान और यहाँ की संस्था और विविध समुदाय की अगर क्षेत्र की अगर बात करें, ये यहाँ की एक पहचान है। उसी के साथ साथ अगर बात करें वोटर्स राजनीतिक अगर समीकरण अगर हो तो प्रभास कारण से अगर ये जगह की बात करें, दशकों तक ये क्षेत्र कांग्रेस के लिए एक मजबूत बेस बन रहा है और गौरव गोगोई के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। किस प्रकार से आपका चुनावी प्रचार चल रहा है? लोगों का समागम हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देख, जबरदस्त समर्थन लोगों के बीच में है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक एक वातावरण यहाँ पर है और लोगों में उम्मीद उजागर हुई है। इतने समय से यहाँ के लोग हेमंत बिश्व शर्मा जी के राजनीति से भयभीत होकर अपने मन की बात, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। आज उनको साहस मिला है विरोधी दलों का गठबंधन देखने के बाद और वह खुल के अब इस सरकार के खिलाफ बोलने शुरू कर दिए हैं और 9 तारीख को जम के वोट। गौरव जी, आपके ऊपर ये भी बात होता है कि आपका जो पॉलिटिकल लेगेसी है कहीं ना कहीं आप उस पे खरे नहीं उतरते हो और ये आपका एक फैमिली का लेगेसी जो है आप लेके आते हो। लेकिन हम जब जनता के पास जाते हैं, आपके जो चहीते लोग हैं वो आपके बारे में भी बोलते हैं, आपके प्यार के बारे में बोलते हैं, आपके चाहने वाले बातों के भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है?
नहीं, देखिए, मैंने राजनीति अपने पिता स्वर्गीय तरुण गोगोई जी से सीखी है। वो न सिर्फ मेरे पिता थे बट मेरे राजनीतिक गुरु भी थे, और जिस प्रकार से उन्होंने कभी खुद के लिए राजनीति नहीं की, तो मैं तो इन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ। और लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि कितना फर्क हमारे राजनीति और हिमंत बिश्व शर्मा जी की राजनीति में है। जब असम में चुनाव का समय आता है तब राजनीतिक गर्माहट गुवाहाटी से लेकर अपर असम के चाय बागानों तक महसूस होती है। अगर झालुकबारी की बात करें तो झालुकबारी और जोरहाट इस राजनीतिक कहानी का दो प्रमुख केंद्र बन चुका है। उसी के साथ साथ एक तरफ अगर झालुकबारी में हिमंत बिश्व शर्मा का मजबूत पकड़ है और दूसरी तरफ जोरहाट में गौरव गोगोई का राजनीतिक प्रभाव। दोनों क्षेत्र असम के राजनीति के दो अलग अलग अध्याय को दर्शाते हैं। लेकिन आखिर में असम की राजनीति की असली कहानी किसी नेता की नहीं होती है। ये कहानी होती है असम के लोगों की, ब्रह्मपुत्र के किनारे रहने वाले उन लोगों की, चाय बागानों में काम करने वाले उस मजदूरों की, शहरों में नए नए सपने देखने वाले उस युवाओं की। हर चुनाव ये लोग अपने आवाज को बैलेट के जरिए देते हैं और इसी तरह असम की लोकतांत्रिक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और उसी के साथ साथ ढोल और पेपा के आवाज के साथ, बिहू के रंगों के साथ और एक नई भविष्य की उम्मीद के साथ। नाम क्या है आपका? अमासी। हाँ हाँ, अमासी। अमासी, थोड़ा पास आओ अमासी। हाँ, अमासी कौन से क्लास में हो? पढ़ते थे, अब छोड़ दिए। अब छोड़ दिए? हाँ। अच्छा, ये जो चाय बागान में अभी जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बोल रहे हैं गवर्नमेंट, हो रहा है क्या सच में? खाना पीना पैसा सब कुछ मिल रहा है? आपके घर में कौन काम करता है चाय बागान में? मेरा चाची करता है और चाचा करता है और दादा भैया करता है। गौरव गोगोई को जानते हो? नहीं। हिमंता को जानते हो? मामा को? हाँ हाँ, पेंशन। मामा को जानते हो? हाँ, मिले हो मामा से कभी? नहीं मिले। नहीं मिले हो? कौन सा टी स्टेट है ये? हरमती। गौरव गोगोई को जानते हो? नहीं जानते हो। और हिमंत बिश्व शर्मा जानते हो? अगर मान लीजिए कि आने वाला चुनाव में आपका मतदान करने वाला, थोड़ा इधर आ जाइए, हाँ, थोड़ा मतदान करने वाला वो चीज आए, आप वोट दे पाओ, तो अगर मान लीजिए कि गौरव गोगोई है और हिमंत बिश्व शर्मा है, किसको वोट दोगे? हिमंत बिश्व शर्मा। क्यों इतना प्यार? क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? मिले हो आप कभी भी सामने से? नहीं मिले। क्यों अच्छा लगता है? तुम्हें से सुना है कि वो अच्छे हैं। देखे हो सामने से, नजदीक से कभी? वैसे कभी नहीं देखा है। नहीं देखे हो? नहीं। और आप लोगों में से कौन कौन जानता है हिमंत बिश्व शर्मा को? कौन जानता है? जानते हो? और गौरव गोगोई को नहीं जानते आप? गौरव गोगोई नहीं। हिमंत पता है कि नहीं? मामा पता है? मामा पता है आपको? कि कौन सा मामा नहीं पता? पता है। अच्छा, तो कौन ज्यादा अच्छा लगता है, गौरव गोगोई के मामा? कौन है ये टी शर्ट में? ये कौन है? अंकल, हमारा भाई हेमंत मामा। हेमंत मामा। और ये कौन है? इनको जानते हो? हाँ। कौन है? इनको भी जानते हो, इनको भी जानते हो? अच्छा, गौरव गोगोई और मामा में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? मामा को। मामा को। देखे हो आप सामने से मामा को? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों आप लोगों के लिए किया है, डेवलपमेंट किया है? क्या क्या दिया है? अरुणोदय दिया है और 10,000 रुपए दिया है। आप खुश हो? वोट देंगे? हिंदी आता है? हिंदी आता है? वोट देंगे। और किसका सरकार अच्छा लगता है? किसको? यही सरकार। और किसको अच्छा लगता है, मामा को या गौरव गोगोई? असम सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक पहचान है, ये एक इतिहास है और एक समृद्ध संस्कृति का समागम है। ये देश है वीर लाचित बरफुकन की, जो मुगलों को हराया था। ये बिहू की धरती है, जहां हर साल 3 बार बिहू की साथ जिंदगी और खेती का ये जश्न मनाया जाता है। ये माजुली का धरती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माना जाता है, जहां सदियों पुराना शस्त्र परंपरा को जिंदा रखती है। यहाँ चाय बागानों में जनजातियों, अहोम इतिहास और तेजी से बढ़ने वाले शहरों के समागम है। असम की राजनीति हमेशा से एक पहचान से जुड़ी हुई है। यहाँ का चुनाव सिर्फ सड़क, बिजली और पानी के बारे में नहीं होता है। यहाँ चुनाव जमीन, भाषा, संस्कृति और अस्मिता की भी होती है।